बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी बच्चों, प्यारे बच्चों, आपकी नई क्लास स्टार्ट हो रही है और नई क्लास के साथ ही हमने अब पढ़ना है। बच्चों, आपने ये नहीं समझना कि अभी तो हमारी क्लास स्टार्ट हुई है, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, पढ़ लेंगे, ऐसी बात बिल्कुल नहीं सोचनी। अभी से स्टार्ट हो और सब मेहनत करें, खूब मेहनत करें, दिन रात अच्छे तरीके से अपनी सारी स्टडी करें और देखना फिर आपको कितनी अच्छी शानदार कामयाबी मिलती है। अभी आपने ये नहीं सोचना कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, पढ़ लेंगे। रोज़ का काम आपने रोज़ किया करना है, उसको अच्छे से समझना है, लिखना है, याद करना है और उसको वक्तन फ़वक्तन रिपीट करते रहना है। तो बच्चों, हम अपना मैथ स्टार्ट करने लगे हैं और आपने साथ साथ अपना काम करते जाना है। इंशाल्लाह हम अपना पूरा मैथ करेंगे, एक एक सवाल करेंगे और अच्छे से समझ समझ के करेंगे आप। तो हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1। जी, अपने जब आपने समझना है ना, आपने अपनी बुक कॉपी पेंसिल पास रख लेनी है, साथ साथ समझ के फिर आपने उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ये नहीं कि उसको समझ लिया और छोड़ दिया, बस ऐसे आपको भूल जाएंगे। मैथ जो है ना बच्चों, मैथ आपको समझने से समझ तो आ जाएगी, लेकिन जब तक आप उसको खुद प्रैक्टिस नहीं ना करोगे, आप खुद से हल नहीं करोगे, उसको प्रैक्टिकली हल करके नहीं देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगी, आपको अच्छे से नहीं होगा। इसलिए आपने इसको समझना है, समझ के फिर आपने खुद इसको हल करना है। फिर आप इसको बार बार वक्तन फ़वक्तन देखते रहेंगे तो आपका बड़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज में। देखें, पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान है, आपने 8 में भी पढ़ा है। कहते हैं आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर कौन से हैं और इरेशनल नंबर कौन से हैं, ये हमने बताना है। तो हम ऐसा करते हैं, हम साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व किए जाते हैं और साथ साथ समझी जाते हैं कौन सी बात हो, रैशनल नंबर में क्या क्या बातें होती हैं और इरेशनल नंबर जो है उसमें क्या क्या, वो कैसे पता चलेगा। तो हम अपना क्वेश्चन भी साथ ही सॉल्व करते हैं और साथ ही हम ये अपने पॉइंट डिस्कस करते जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये देखिए 2.35, 35 और 35, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमने इसको सिर्फ ये करना है, हमने इसको कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ ये बताना है कि ये रैशनल नंबर है या इरेशनल, जस्ट इतनी सी बात है। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, इसके लिए हम इसकी खूबियाँ इसकी पढ़ते हैं कि क्या होता है। ये बच्चों, सबसे पहले तो ये हमारा क्वेश्चन है और हम इसको कहेंगे ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर तो है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि कैसे रैशनल नंबर है। इसके लिए देखें, ये देखें क्यों रैशनल नंबर है, क्योंकि इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग मतलब, देखिए मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास एक क्वेश्चन है, अपने पास से ही लिख रही हूँ, मेरे पास है 2, ये एक फ्रैक्शन लिखी है मैंने, वैसे लिखी है आपको समझाने के लिए, इसका सवाल के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 को अंदर रखेंगे और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगा, यहाँ पे लगा 0। तो 5 का आप टेबल पढ़े, 5 5 4 कितने होते हैं 20, यानी कि 5 4 20। ये देखें, ये ख़त्म हो गया, ये हल हो गया। इसका हमारे पास आंसर आ गया 0.4। अब ये देखो आगे नहीं ना चल रही, ये ख़त्म हो गई, पूरी हल हो गई। तो ये है टर्मिनेटिंग, मतलब ये हल हो जाती है, आगे इसके बाकी नहीं बचता, यहाँ पे कुछ नहीं बचता, पूरी हल हो गई है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये वाला टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो जो टर्मिनेटिंग होता है, जो पूरा हल हो जाता है, तो वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग जो नंबर है वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। ये आपने याद रखना है ये पॉइंट, जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा, जो पूरा हल हो जाएगा, आगे नहीं चलेगा, तो वो होगा रैशनल नंबर। बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 2, 0.6 और ऊपर ये डैश लगी हुई, ये बार लगी हुई है। इसका बच्चों क्या मतलब है, इसका मतलब होता है 0.6666, ये चलती जा रही है, ये ख़त्म नहीं हो रही, चलती जा रही है, इसलिए ये रिकरिंग डेसिमल नंबर है और इसलिए ये रैशनल नंबर है।
अब देखो ना, ये ख़त्म नहीं हो रही है, चलती जा रही है, लेकिन वो बार बार एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। अगर बार बार वही नंबर रिपीट हो रहा हो और आगे चलता जाए, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये पूरी पूरी हाल नहीं हो रही, ये चलती जाएगी चलती जाएगी। तो इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब वही बार बार सेम फिगर आई जा रहा है इसका। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और उसके साथ रिकरिंग है, रिकरिंग भी है, इसलिए ये रैशनल नंबर है। बस इतनी सी बात। नेक्स्ट पार्ट है, ये देखें 2.23607। एक तो बच्चों ये देखें, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये ख़त्म नहीं हो रही, ये चलती जा रही चलती जा रही है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और दूसरा नॉन रिकरिंग है, मतलब चेंज है। ये देखें सारे एक जैसे, बार बार वही जो है नंबर रिपीट नहीं हो रहा, चेंज है, ये अलग अलग सारे नंबर आ रहे हैं। ये नॉन रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, और इसलिए ये कौन सा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। ये जो नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिकरिंग भी है, इसलिए ये क्या है, जो ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिकरिंग भी हो, तो वो नॉन रिकरिंग हो तो वो इरेशनल नंबर होता है। ये हमारा क्वेश्चन जो सॉल्व हो गया, हमने बता दिया कि ये इरेशनल नंबर है और किस वजह से है ये भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 7, ये है उसका स्क्वायर रूट है और ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर ये तो हमने बता दिया, आगे वजह भी बताएं कि ये क्यों इरेशनल नंबर है, क्योंकि नॉट आ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब ये हमारे पास, ये देखिए हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अब क्या है, यूलर्स नंबर है और ये इसकी वैल्यू, की वैल्यू ये होती है 2.718। ये सारी ये चलती जा रही है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। चलिए हम देखते हैं ये रैशनल है कि इरेशनल है। तो ये देखिए, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आगे भी चल रही है, ये ख़त्म नहीं हुई। दूसरी बात इसमें क्या है, ये नॉन रिकरिंग है, मतलब बार बार वही नंबर रिपीट नहीं हो रहा, हर दफ़ा चेंज होके आ रहा है, कोई और है, इसलिए ये नॉन रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है बच्चों पाई। पाई आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 22/7। आप इसको हल करोगे ना तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये चलती जाएगी ख़त्म नहीं होगी। उसके बाद ये नॉन रिकरिंग है, मतलब एक ही नंबर रिपीट नहीं हो रहा, चेंज होके आ रहे हैं, अलग अलग नंबर आ रहे हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट है 5 प्लस ये अंडर स्क्वायर रूट है 11। अब ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर कैसे है, ये देखिए 5 जो है वो रैशनल नंबर है, क्योंकि ये इसको P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं ना, इसको P/Q जो ऐसे लिख सकते हैं वो होता है रैशनल नंबर, लिख सकते हैं, ये रैशनल नंबर है। लेकिन इसको और इसको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास इरेशनल नंबर आएगा। तो जो ये रैशनल नंबर है, ये जो है इरेशनल नंबर है, तो दोनों का जो सम है, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास इरेशनल नंबर आएगा, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट देखें, इधर है 3 स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट है 13, दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो ये भी इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है, क्यों इरेशनल नंबर है, दोनों ये भी 3 भी और ये 13 भी, दोनों क्या है, इरेशनल नंबर हैं। और इनको जब हम सम करेंगे, इनको प्लस करेंगे, इनको हल करेंगे, दैट देयर सम इज आल्सो रैशनल नंबर, यानी कि ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर, और इनका सम जो होगा, इनको प्लस करेंगे, वो भी इरेशनल नंबर होगा, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15/4, 15/4। अब ये देखो, ये बच्चों रैशनल नंबर है। अब कैसे पता चलेगा, रैशनल नंबर वो होता है जिसको हम P/Q, P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं, ये इसी शक्ल में है, ठीक है, ये शर्त पूरी होगी। फिर जो Q होगा ना, Q वो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, कुछ और होगा। तो ये देखें, जो Q है नीचे है वो ज़ीरो नहीं है, कुछ और है, इसलिए ये कौन सा नंबर है, ये रैशनल नंबर है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, देखें 2 - √2 और 2 +
अंडर रूट ये है 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास बच्चों फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है अलजेब्रिक फार्मूला। उसके मुताबिक हम इन दोनों को हल कर लेते हैं। आज पे चलो ये पहले वाली जो नंबर है ए है, ये है बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये वाला, एक प्लस वाला हो एक माइनस वाला हो, तो दोनों को जब हम इकट्ठा करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर ऐसे आ जाता है। अब हम इसी फार्मूले के तहत इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए आप समझ लो जो ए है तो ए और ए का स्क्वायर हो गया 2 स्क्वायर माइनस ये वाला बी दोनों का स्क्वायर आ गया हमारे पास। तो ये तो हो गया, इसका स्क्वायर खोला 2/2, 2 कितने होते 4। अब इसका स्क्वायर इसके साथ कट गया, ये हल हो गया, इसके साथ ये ख़त्म हो गया। हमारे पास सिर्फ 2 बचा, ये वाला 2 बच गया। अब 4 में से हम ये वाला 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2। अब 2 जो है ये p/q की शक्ल में लिखा जा सकता है ना, तो ये रैशनल नंबर है। और इसके साथ ही हमारा सवाल नंबर 1 ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा समझ आई कि नहीं आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।